कमलेश दासी, उत्तर प्रदेश। कमलेश दासी सामाजिक तौर पर हिंदू धर्म में प्रचलित सारी पूजा पाठ किया करती थी। बहन कमलेश को गले का कैंसर था और दुनिया भर के इलाज कराने के बाद भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, यानी कि बहन कमलेश की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन फिर कैसे बहन कमलेश संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करके सत भक्ति करने लगती है, जिससे उनकी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी चमत्कार की तरह ठीक हो जाती है। इसके बाद कैसे भक्तमती कमलेश का एक्सीडेंट होता है और कमलेश दासी 30 फीट ऊपर हवा में उछल जाती है। इसके बावजूद संत रामपाल जी महाराज कमलेश दासी और उनकी बच्ची की जान बचा देते हैं और जीवन दान दे देते हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज बहन कमलेश को साक्षात दर्शन भी देते हैं। तो आइए भक्तमती कमलेश जी से उनकी पूरी आप बीती विस्तृत में जानते हैं, खुद उन्हीं की जुबानी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नमस्कार जी। साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? कमलेश दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? हाथरस, उत्तर प्रदेश से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1/10/2010 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी, सामाजिक तौर पर हम जो देवी देवता की भक्ति करते थे, जैसे व्रत रखना सोमवार के और जो 9 दुर्गाओं के व्रत रखना, यही हम भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? रामपाल जी महाराज की शरण में हम इसलिए ऐसे आए थे, गले में मेरे कैंसर था, तो जो मैं दिखाने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। उसके बाद उसी दरम्यान मैंने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे पापा जी जो किताब पढ़ते हैं, तो किसी मतलब वहाँ प्रचार हुआ था गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वहाँ पर जो भक्ति का सौदागर किताब मिली थी, उसमें हमने जो मतलब मैंने वो पढ़ने के लिए ली, तो पीछे कुछ लाभ लिखे हुए थे उसमें। तो उस लाभ के माध्यम से हम जो मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पहुँचे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का आपका मेन कारण आपको कैंसर था, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हुई, और हुई तो कैसे हुई? जी, सबसे पहले मैं जो हमारी तरफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैंने इलाज कराया था। उसके बाद में वहाँ से ठीक नहीं हुई, तो मैं आगरा इमरजेंसी हॉस्पिटल गई थी। वहाँ से बाद और भी डॉक्टरों को दिखाया था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। लेकिन लाभ मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हुआ था। वहाँ उन्होंने मुझे सही भक्ति दी, मुझे लाभ हुआ था। परेशानी मेरे गले में, यहाँ गले में गांठ थी कैंसर की, और इससे मुझे खाना नहीं खाया जाता था। और उनसे मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद ही मैंने अच्छी तरह से अपना खाना पीना खाया, आश्रम में ही खाया था मैंने खाना पीना, और इस समय पूर्ण स्वस्थ हूँ उनसे। आप मेरे कैंसर की रिपोर्ट देख सकते हैं। सर जी, लाभ तो ये हुआ जैसे कि मेरी लड़की जो थी, एक दिन स्कूल से पढ़ कर के आ रही थी। उस समय क्या होता है कि लड़की साइकिल पर थी और एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ने लड़की को 30 फुट ऊंचे उछाल दिया था, और लड़की जो उसके बगल में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था भूस, लड़की जो उसमें गिर गई जाती, लेकिन उसके कोई चोट नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से। और दूसरा लाभ ये हुआ सर जी, मेरे लड़का था जो काफ़ी बीमार था, वो भी गले से मतलब काफ़ी परेशान था। गले में उसके भी गांठ थी, उसका भी काफ़ी इलाज कराया हमने, लेकिन उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुरुजी के जाने के बाद वहाँ पर गुरुजी ने कहा ये ठीक हो जाएगा, मैं वहाँ पर ले गई। वहाँ से आने के बाद मैंने अपने घर पर जो संत रामपाल जी महाराज जी वो बताते हैं साधना, उस तरह से हमने अपने घर में साधना की। तो हमने उनकी वहाँ पे साधना की, तो मतलब वहाँ जाने के बाद गुरुजी ने मतलब साक्षात जहाँ मेरा गुरुजी का मतलब हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का स्थान है, वहाँ पर जो मतलब साक्षात परमात्मा ने दर्शन दिए और ये कहा कि बेटा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है आज। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वह भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या कैंसर से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब कहीं से भी फायदा नहीं मिलता है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। वो अपनी सही भक्ति बताते हैं जो वेदों में, कुरान में सब में दी है, और उनसे अपनी नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण करो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलता है, उसमें कुछ नंबर दिए हुए हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल से या तहसीलदार मतलब इन कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर करके उनसे नाम दीक्षा ली जा सकती है, और अपनी पूर्ण भक्ति से अपना मोक्ष करा सकते हैं जो वेद अनुसार है। धन्यवाद जी। सत्साही।